हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं उसमें हम वॉशिंग मशीन कुछ स्पेयर पार्ट को टेस्ट करना और उनका क्या यूज़ होता है उसको समझेंगे। तो वीडियो को लंबी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट चेक करेंगे, ये सिंगल डोर फ्रिज का थर्मोस्टेट है। इसको चेक करने के लिए हम प्लास से इसको, ये ऑफ होता है तो हम लोग इसको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रखेंगे और इसको चेक करेंगे। जब ये बंद होगा तो इस पर कोई रेजिस्टेंस कुछ भी शो नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ऑन करेंगे, फ्लास या किसी चीज़ से घुमाएंगे ताकि ये ऑन हो जाए। अब ये टक करके एक आवाज़ आई है, ये ऑन हो गया। अब इस पर रेजिस्टेंस आ रही है तो ये बिल्कुल सही है। अब इसको हम लोग साइड में रख देंगे। अब दूसरा जो कंपोनेंट है ये है प्रेशर सेंसर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का। इसको चेक करने के लिए इसके लास्ट के ये दोनों जो पिन है यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू आ रही है, कॉन्टिन्यूटी पे अपना टाइमर है जिसके ऊपर 0.0.3 0.2 से लेके 0.04 तक अगर कोई वैल्यू आती है तो इट मीन्स प्रेशर सेंसर सही है। फिजिकली डैमेज भी चेक कर लेंगे, कोई डैमेज तो नहीं है, तो प्रेशर सेंसर सही है। अब हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, ये वर्नफुल का सबसे ज़्यादा रिपीट का इशू क्रिएट करने वाला टाइमर है। इसमें होता क्या है कि जो जेन्युइन टाइमर आता है, आप देख पा रहे होंगे इसमें न्यूट्रल ये है, कॉमन ये है, कंप्रेसर का 2 नंबर और हीटर का 4 नंबर। तो ये वर्नफुल में 2 तरह के टाइमर आते हैं। इसके अंदर जो कॉमन है वो इधर है, ये अपना हीटर हो गया यहाँ पे और ये कंप्रेसर हो गया। ये आप दोनों को अगर साथ में रख के देखेंगे तो इसमें दोनों को वैसे कोई फर्क नहीं है, दोनों ओके हैं, बट आप देख पाएंगे कि हीटर का फर्क है। सो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए, जिसका हीटर का पिन जहाँ पे हो, कंप्रेसर का पिन जहाँ पे हो, उसको वहीं लगाइएगा, अदरवाइज आपको कई तरह के इशू फेस करने पड़ सकते हैं। इसको चेक करने का भी यही तरीका है। हम इसको कंटिन्यूटी पे रखेंगे, टाइम मल्टीमीटर को, एक हम कॉमन पिन को चूज करेंगे मल्टीमीटर की, हम देख पा रहे हैं कि ये इस सीरीज का 4 नंबर पिन पे है। ये सबसे बड़ा जो क्लेश है इस टाइमर का यही है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा रिपीट आती है कि इसका कंप्रेसर 4 नंबर पे है और उसका कंप्रेसर 2 नंबर पे। अब इसको हम लोग डिफ्रोस्ट बोर्ड पे मैनुअली लेके जाएंगे, इसको हम लोग चेक करेंगे। ये नहीं बोला, ये कुछ ज़्यादा ही टर्न हो गया। ये आ गया, ये हीटर मोड ऑन हो गया इसका। अब आपको पता है ये न्यूट्रल है, ये कॉमन है, ये लाइनें स्विच करती हैं इसकी। चलिए अब दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। दूसरे वाले का भी सेम ऐसा ही है, ये न्यूट्रल हो गई, कॉमन हो गई, ये हीटर हो गया, ये कंप्रेसर हो गया। उसके अंदर भी हम लोग एक पिन कॉमन पे लगा के रखेंगे। अभी इसका कंप्रेसर ऑन है, और इसको मैन्युअली हम लोग
हीटर पे लेके आए हैं। अब ये इसका आप देख पा रहे हैं हीटर ऑन हो गया। यहाँ पे हम लोग इसको जब ऑन करेंगे तो इसकी जो गरारी है ये रोटेट करती है। इसको हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपको ये चीज़ पर बहुत रेयर देखने को मिलेगी, टाइमर इस कंडीशन में भी जल जाते हैं। तो इसमें भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इस कंडीशन में आपको टाइमर रिप्लेस ही कर देना है। यही और कंपनियों के टाइमर थोड़े डिफरेंट तरीके के आते हैं, ये LG सैमसंग का भी अलग अलग आती है। तो ये सब चीज़ें भी टाइमर में ही काउंट होती हैं। इसको भी चेक करने का सेम वही फॉर्मूला है। ये 3 नंबर पिन हो गई, एक हमारी तार यहाँ पे रहेगी, उसी तार हम करेंगे 2 नंबर, नहीं आ रही। अभी इसका कंप्रेसर ऑन है, अब इसका हीटर ऑन होगा 2 नंबर पे। ये सप्लाई टाइमर चेक करना हो चुका है। ओके, अब हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं फ्रिज के आगे से। ये है फ्रेंड्स बायोमीटर, इसको बायोमीटर बोलते हैं। बायोमीटर को भी मल्टीमीटर के थ्रू चेक किया जा सकता है। मल्टीमीटर के थ्रू चेक करने के लिए हम लोग इसकी एक पिन एक जगह और दूसरी पिन दूसरे पोर्ट पे लगाएंगे। कोई रीडिंग नहीं आ रही यहाँ पे। अब हम इसको स्विच करेंगे 20K पे। यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रही, तो 90% चांसेस है कि ये बायोमेटल आपका सही होगा। अब इसको चेक करने का एक और तरीका क्या है कि इसको माइनस में टेम्परेचर चाहिए, तो हम लोग एक बोल में वाटर लेंगे, उसमें नमक डालेंगे, इसको उसमें बोल में डुबो कर रखते हैं कुछ देर के लिए, देन इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूटी बोलेगा। इसका काम क्या होता है, -18 डिग्री जब टेम्परेचर पहुंच जाता है तो ये हीटर को ऑन कर देता है। जब +10 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है तो ये हीटर को बंद कर देता है। ये पार्ट सीरीज में वर्क करता है टाइमर के साथ में। ये आपका वर्लपूल का टाइमर है, गोदरेज का टाइमर मेरे पास अभी राइट नाउ है नहीं, वरना मैं आपको गोदरेज का टाइमर से भी चेक कराया था। तो ये दोनों पार्ट सीरीज में वर्क करते हैं। ये हर 48 to 50 आवर में फ्रिज को डीफ्रोस्ट मोड में लेके जाते हैं और डीफ्रोस्ट मोड से कट ऑफ करवा के बाहर लेके आते हैं। सो अगर डीफ्रोस्ट से आपको इशू आ रहा है तो आप इन दो पार्ट को चेक कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अगर कोई इशू लगा हो आपको या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट ऑप्शन में दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।